आज धीरज और स्वाति की शादी थी। शादी के मंडप में बैठा हुआ धीरज स्वाति का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो धीरज बेचैनी से उस ओर देखने लगा जहाँ से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर बाद स्वाति अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वह धीरज के बगल में बैठी तो धीरज मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। धीरज तो अपने दुल्हन पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई। स्वाति विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। स्वाति के ससुराल में भरा पूरा संयुक्त परिवार था। स्वाति की सास शकुंतला देवी जी एक एक सदस्य से अपने बहू का परिचय करा रही थी और स्वाति झुककर बड़ों के पैर छू रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ अकड़ गई थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों की टोली की चुहलबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच में ननंद और भाभियों की हंसी ठिठोली उसके मन को गुदगुदा जाती। स्वाति की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। स्वाति अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी, कितना प्यारा परिवार है ये, जहाँ ने दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर धीरज के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांच था। सुहागरात की खुशी में वह 2 दिन से अच्छी तरह सो भी नहीं पाया था और आज उसकी आंखों में मिलन की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा घर नहाया हुआ था और धीरज का मन एक अलग सी उड़ान भरने को आतुर था। जैसे तैसे रात गहराने लगी थी, वैसे वैसे धीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वह कब अपनी दुल्हन के पास कमरे में जाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी पायल ने उसे इशारे से बुलाया तो उसके मन में सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह भाभी के पास पहुंचा तो उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी, अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहोगे? जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतज़ार कर रही होंगी। धीरज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो पायल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? धीरज सिर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बात कल सुबह नहीं कर सकते हम? अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। पायल शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसे थकान हो रही है। सीधे सीधे मेरा गिफ्ट निकाल कर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए अपने कमरे में। आपको कौन रोकेगा? धीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? पायल बोली, गिफ्ट मांगकर थोड़ी ना लूँगी, वह तो दिल से दिया जाता है। धीरज मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? पायल नकली गुस्से से आंखें बड़े करते हुए बोली, यह क्या बात हुई भला? यह तो बस बहाने हैं आपके। धीरज ने धीरे से कहा कि अरे भाभी, गिफ्ट लाना भूल गया, अब क्या करूं? पायल मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझसे पूछेंगे कि देवर ने क्या शगुन दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। धीरज ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब से एक छोटा सा डब्बा निकालकर भाभी की हथेली पर रख दिया। पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझे सताते रहे। धीरज हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। पायल अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिएगा कहीं मजाक आपको भारी ना पड़ जाए। पायल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और धीरज मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। धीरज ने दरवाज़ा बंद किया। वह प्रेम के सागर में गोते लगाने को मचल उठा। नए नवेली दुल्हन के सौंदर्य का रसपान करने के लिए वह
व्याकुल हो उठा। उसका प्रत्येक अंग प्रेम की अटखेलियाँ करने को तैयार था। वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन यह क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वह झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ बिछे हुए थे। यह सब देखकर धीरज हैरान रह गया और जोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी शरारत है? धीरज का तेज स्वर सुनकर कमरे के बाहर से हंसी ठहाकों की आवाज़ आने लगी। धीरज ने झुंझलाते हुए फिर से दरवाज़ा बंद किया और वापस कमरे में आया और सिर खुजाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो, तुम जरा नीचे उतरो ना, मैं यह सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर के एक किनारे पर खड़ी हो गई। धीरज ने मन ही मन शरारत करने वालों को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और अलमारी से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो ना, यह मेरे घरवाले भी ना बहुत शरारती हैं, देखो ना कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ नहीं बोली, बल्कि चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब धीरज के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वह धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकालकर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की फर्स्ट नाइट पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार ले आया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। धीरज के दिल की धड़कन बेकाबू हो चली थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपने दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। उसकी इस अदा पर धीरज सोचने लगा, अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुरा उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयास के बाद धीरज ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन यह क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वह चौंक कर खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजा जी हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने झट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया और धीरज का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे और धीरज का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से धीरज की माँ शकुंतला देवी जी आईं और धीरज की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब मेरे धीरज को और परेशान मत करो। वहाँ नई दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। शकुंतला देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और धीरज की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज़ मत होइए, हम ओरिजिनल दुल्हन को लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में धीरज की भाभी स्वाति को कमरे में लेकर आई। स्वाति दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट किया हुआ था। धीरज ने भाभी की ओर भारी नज़रों से देखा तो भाभी खिलखिलाकर बोली, अरे देवर जी, इस बार हम नकली दुल्हन लेकर नहीं आए हैं, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने स्वाति का घूंघट उठा दिया। स्वाति शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और धीरज को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसते हुए बाहर चली गई। धीरज ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसी मजाक मस्ती में उसका दिमाग बिल्कुल चकराया हुआ था। लेकिन कमरे में स्वाति के आते ही जादू सा छा गया। धीरज फिर से अपनी फर्स्ट नाइट की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से स्वाति का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। दोनों ने एक दूसरे को तोहफे दिए और हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।